नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, फैट हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा और सबसे पहले हमारे पेट और कमर के आसपास ही जमा होता है। ये ना सिर्फ देखने में खराब लगता है बल्कि इसके कारण हमारी बॉडी की इंटरनल एक्टिविटी स्लो हो जाती है और जिससे हमें कई तरह की सीरियस बीमारियां होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, एक बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल जैसे कि ज्यादा टाइम तक कंप्यूटर पर काम करना और एक गलत खान पान ही ज्यादातर पेट की चर्बी होने के मुख्य कारण होते हैं। दोस्तों, पेट की चर्बी सिर्फ हमारे पेट के स्किन के नीचे मौजूद सबक्यूटेनियस फैट तक ही सीमित नहीं होती है बल्कि इसमें विसरल फैट भी आता है जो हमारे पेट में काफी अंदर तक मौजूद होता है और जो हमारे सभी आंतरिक अंगों या इंटरनल ऑर्गन्स के चारों ओर लिपटा हुआ होता है। दोस्तों, आपका वेट या वजन जितना भी हो लेकिन अगर आपके पेट के आसपास बहुत ज्यादा चर्बी या मोटापा है तो ये आप में दिल की बीमारी, इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज, कोलोरेक्टल कैंसर, स्लीप एपनिया, किसी भी कारण से समय से पहले मौत हो जाना और हाई बीपी आदि जैसी बीमारियों के खतरे को काफी बढ़ा देता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इस पेट की चर्बी को कम करने के कुछ ऐसे कारगर घरेलू नुस्खे बताते हैं जिनसे पेट की चर्बी को कम करने में काफी मदद मिलती है। लेकिन दोस्तों, इन सभी नुस्खों का फायदा तभी होता है जब आप इनका हर रोज नियम से पालन करते हैं, 1 या 2 दिन के लिए नहीं। और दोस्तों, आपके पेट के आसपास फैट हो या ना हो, आप फिर भी एक पतली कमर या फ्लैट स्टमक पाने के लिए इन आसान घरेलू नुस्खों को आजमा सकते हैं। दोस्तों, पेट की चर्बी कम करने की सबसे फर्स्ट टिप है खूब सारा पानी पिए, क्योंकि दोस्तों साइंटिफिकली अपने आप को हाइड्रेटेड रखने से आपके बॉडी सेल्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है जिससे फैट और वेट लॉस में मदद मिलती है। लेकिन डिहाइड्रेशन या कम पानी पीने से आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप आपके पेट में वसा या फैट जमा होने लगता है। बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए आप हर रोज कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिएं और साथ ही कुछ फैट को कम करने वाली एक्सरसाइजेस भी करने की कोशिश करें। दूसरा, नींबू पानी पिए। दोस्तों, रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि हर रोज सुबह हल्का गर्म या गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर पीने से नींबू के एंटीऑक्सीडेंट गुण बढ़ जाते हैं जिससे पेट की चर्बी कम होती है। नींबू के पॉलीफिनॉल्स भी हमारे शरीर से वसा या फैट को कम करते हैं। दोस्तों, इसीलिए आप हर रोज सुबह थोड़े से शहद के साथ 1 ग्लास गुनगुना नींबू पानी जरूर पिएं जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और पेट की चर्बी को भी घटाता है। तीसरा, हमेशा खाना धीरे धीरे और अच्छी तरह से चबाकर ही खाएं, क्योंकि दोस्तों जब आप अपना खाना बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं और उसे अच्छी तरह से चबाते नहीं हैं तो इससे आप पहले हवा को निगलते हैं और बाद में आपको पेट फूलना, एक खराब मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याएं, हाई कोलेस्ट्रॉल और पेट की चर्बी बढ़ना जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। दोस्तों, इसीलिए जब भी आप अपना खाना खाएं तो एक एक निवाले को निगलने से पहले उसे कम से कम 40 से 45 बार अच्छी तरह से चबाएं। चौथा, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स से दूर रहें, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक्स हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप से बने होते हैं जिसे हमारा लिवर बहुत ही मुश्किल से डाइजेस्ट कर पाता है। और दोस्तों, साइंटिफिकली भी शीतल पेय पदार्थ या कोल्ड ड्रिंक्स हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल के कम होने के कारण हमारे खाने की कैपेसिटी या क्षमता को बढ़ाते हैं जिससे हमें जरूरत से ज्यादा भूख लगती है और हम ज्यादा कैलोरी का खाना खा जाते हैं और ये हमारे लिवर में फैट या वसा के जमाव को भी बढ़ाता है। दोस्तों, इसीलिए अगर आप सच में अपने पेट की चर्बी को कम करना चाहते हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक से दूर ही रहें। पांचवा, अपने खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ाएं। दोस्तों, साइंटिफिकली नियमित रूप से एक हाई फाइबर डाइट या ज्यादा साबुत अनाज वाले खाद्य पदार्थ लेने से ये हमें मोटा होने या मोटापे से बचाता है, क्योंकि दोस्तों हमारे खाने में 2 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं। पहला, इनसोल्यूबल फाइबर जो पाचन में मदद करता है और दूसरा सोल्यूबल फाइबर जिसमें सूजन रोधी या एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो हमारे शरीर में फैट और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं और हम में हृदय रोग, डायबिटीज और कैंसर आदि को भी होने से रोकते हैं। दोस्तों, इसीलिए आपको हमेशा एक रेशे या फाइबर से भरपूर खाना ही खाना चाहिए जिसमें तरह तरह के अनाज, फाइबर युक्त फल और सलाद आदि शामिल हों।
छठा, सफेद चीनी का सेवन कम करें, क्योंकि इससे पेट की चर्बी और डायबिटीज जैसी समस्याएं होती है। क्योंकि दोस्तों आमतौर पर हमारा लिवर फ्रक्टोज को मेटाबोलाइज करता है या पचाता है, लेकिन जब हम ज्यादा क्वांटिटी में चीनी या रिफाइंड शुगर खाते हैं तो इस शुगर को हमारा लिवर पचा नहीं पाता है और यही फिर फैट के रूप में हमारी बॉडी में जमा होने लगता है। सातवां, ग्रीन टी का सेवन करें, क्योंकि दोस्तों नियमित ग्रीन टी पीने और नियमित व्यायाम या एक्सरसाइज करने से फैट बर्निंग को बढ़ावा मिलता है और ग्रीन टी कैटेकिन एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होती है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। आठवां, अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लें, क्योंकि दोस्तों ऐसा करना हमारे मेटाबॉलिज्म में सुधार करता है, हमारी भूख को कम करता है और वसा या फैट को जलाने की प्रक्रिया या थर्मोजेनेसिस ऑफ फैट को भी बढ़ावा देता है, जिससे पेट की चर्बी कम होती है। दोस्तों इसीलिए अपने खाने में ज्यादा बीन्स, दाल, दही, बॉइल्ड एग्स आदि को शामिल करें, लेकिन इन्हें जरूरत से ज्यादा ना खाएं। नौवां, मेथी दाना। दोस्तों मेथी एक बहुत ही अच्छा फैट बर्निंग एजेंट होता है, जिसमें 49% सोल्यूबल फाइबर, 49% इनसोल्यूबल फाइबर और 2% प्रोटीन होता है, जो हमारे ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, डाइजेशन को सपोर्ट करता है और फैट के जमाव को भी कम करता है। मेथी में मौजूद गैलेक्टोमैनन फाइबर ग्लूकोज और लिपिड एब्जॉर्प्शन को रोकता है। इसके लिए आप 1 से 2 चम्मच मेथी दानों को रात भर के लिए भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट इसे छानकर इसका पानी पी लें। लेकिन दोस्तों गर्भवती महिलाओं को इसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे उनका गर्भपात या एबॉर्शन हो सकता है। 10वां, पपीता खाएं। दोस्तों इसमें मौजूद पैपेन एंजाइम डाइजेशन या पाचन और आसानी से मल त्याग या पेट खाली करने में हमारी मदद करता है, प्रोटीन्स को पचाता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और फैट को भी पिघलाता है। दोस्तों पपीता फाइबर से भी भरपूर होता है और इसीलिए ये हमें कब्ज से भी बचाता है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों या टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है और फैट के जमाव को भी रोकने में मदद करता है। 11वां, एलोवेरा जूस। दोस्तों एलोवेरा में 75 एक्टिव विटामिन, एंजाइम्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, सैलिसाइक्लिक एसिड्स और सैपोनिन्स आदि होते हैं और इसीलिए ये हमारी बॉडी में एनर्जी के सही यूज को स्टिमुलेट करके हमारे शरीर में वसा या फैट को कम करता है। दोस्तों इसके फाइटोस्टेरॉल्स भी विसरल फैट या पेट की चर्बी को कम करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इसके लिए आप 1 ग्लास एलोवेरा जूस में 1 टेबलस्पून शहद को अच्छी तरह से मिलाकर पी लें, जो आपके मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है, पाचन को बढ़ावा देता है और एक्स्ट्रा फैट को भी पिघलाता है। 12वां, हर रोज एक अच्छी नींद लें, क्योंकि दोस्तों साइंटिफिकली हमारी नींद हमारे एनर्जी मेटाबॉलिज्म में एक अहम भूमिका निभाती है, लेकिन कम सोने या अपर्याप्त नींद से हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है और जो हमारे शरीर में भूख लगने को कंट्रोल करने वाले हार्मोन या हंगर हार्मोन ग्रेलिन के स्तर को बढ़ाता है और हमारी भूख को संतुष्ट करने वाले या फुलनेस हार्मोन लेप्टिन के स्तर को कम करता है, जो हमारे जरूरत से ज्यादा खाना खाने और हमारे शरीर में फैट के जमने का मेन कारण होता है। 13वां, हर रोज नियमित व्यायाम या योग करें, खास करके पेट से जुड़ी एक्सरसाइजेस, क्योंकि दोस्तों ऐसा करना न केवल आपके पेट की चर्बी को कम करता है, बल्कि आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर आपके शरीर से एक्स्ट्रा फैट या वेट को भी कम करता है। इसीलिए हमेशा एक एक्टिव लाइफस्टाइल को ही अपनाएं। जब भी पॉसिबल हो सीढ़ियों का ही यूज करें। दोस्तों एक खराब मेटाबॉलिज्म हम में मोटापे, हाई बीपी, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, कैंसर, जोड़ों के दर्द आदि का मूल कारण होता है। इसीलिए आप हर रोज किसी न किसी तरह की एक्सरसाइज या योग की प्रैक्टिस जरूर करें। दोस्तों बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए आप हर दिन इन 12 योगासनों का कुछ प्राणायामों के साथ जरूर अभ्यास करें, जो कुछ ही दिनों में आपके वजन को कम करने में मदद करता है, जैसे कि तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, बद्ध कोणासन, पादासन, चक्की चालनासन, भुजंगासन, शलभासन, पाद हस्तासन, पवन मुक्तासन, शवासन, सूर्य नमस्कार आदि। दोस्तों इसके साथ ही आप कपालभाति, भस्त्रिका, उद्गीत, उज्जाई और अनुलोम विलोम आदि प्राणायामों का भी नियमित अभ्यास करें। और दोस्तों लास्ट में अपने पेट की चर्बी को कम करने के लिए ठंडा पानी पीना बंद या कम कर दे। रात में अनाज या चावल ना खाएं। धूम्रपान, शराब, तले भुने, जंक और प्रोसेस्ड फूड्स खाना भी बंद कर दें और स्ट्रेस या तनाव से भी दूर रहें।
दोस्तों आशा है कि आज के इस वीडियो से आपको एक नेचुरल तरीके से पेट की चर्बी को कम करने के बारे में कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिले होंगे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।